सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर जो है वो काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस खास कार्यक्रम को और ज़्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य कृष्णकांत जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आज अष्टमी है और महागौरी का आज दिन है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि जो महागौरी हैं इनका स्वरूप किस तरीके से इन्हें मिला। ऐसे तो कहा जाता है कि महागौरी को जो है भगवान शिव जब मिले थे तो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा तप किया था, जिसकी वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी भी कहा गया। तो जब बहुत ज़्यादा तप किया था तो उनका पूरा शरीर जो है काला पड़ गया था और इसलिए भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर गौर वर्ण प्रदान किया था, इसलिए उन्हें महागौरी के रूप में पूजा जाता है। अगर मैं सही हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप इसे संक्षेप में साझा करें। देखिए, शारदीय नवरात्र के दिव्य मुहूर्त में आज दिव्य दिवस चल रहा है। आज अष्टमी का दिव्य शुभ घड़ी में दर्शकों को मेरे तरफ से अनंत शुभकामनाएं। आइए भगवती के चरणों में, महाअष्टमी देवी के गौरी के चरणों में कुछ हम उपहार अर्पित करके भगवती को प्रसन्न करें। देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधासि देव विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्ग भवसागरनौर संगा श्रीकैटभार हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्या महादेव प्रमोदता। कहा कि श्वेत स्वरूप सम्यक रूप से आरूढ़, श्वेत वस्त्रों वाली महादेवी, आनंद देने वाली पवित्र महागौरी हम सबों को धन्य करें। भगवती दुर्गा की 8वां शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्णन पूर्णतः गौर है। इनका गौरता को उपासना शंख, कुंद और फूलों से की गई है। इनकी सुंदरता का वर्णन अष्टवर्षात् भवेद गौरी, समस्त वस्त्रों से अलंकृत युक्त इनका वाहन वृषभ है और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और ऊपर वाले हाथ में डमरू और बाएं हाथ में दिव्य मुद्रा से भगवती सुशोभित है। अत्यंत शांत स्वरूप भगवती का है। पार्वती रूप में उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की और भगवान संतुष्ट होकर उनको दिव्य स्वरूप दिया। दिव्य स्वरूप देकर भगवती ने उनको आनंदित किया। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान शास्त्रों में कहा कि इनकी शक्ति अनंत है और ये सदैव सद्य फल देने वाली है। आप जिस कामना से इनकी पूजा करेंगे वो कामना तत्काल आपको फल देने वाली है। इनके फल से, इनके पूजन से सब दुख दूर होते हैं। सब प्रकार के पवित्र अक्षय पुण्यों की अधिकारी देवी है। भगवती महागौरी के ध्यान, स्मरण और पूजन आराधना करने से भक्तों के संपूर्ण पाप तो सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं और जब पाप नष्ट होता है तब पुण्य का अभ्युदय होता है। जब हमारे जीवन के सारे पाप देवी नष्ट कर ही देंगी तो हमारे जीवन में एक आनंद की वर्षा होगी, अभ्युदय होगा, अभ्युदय का शुभारंभ होगा। जब अभ्युदय का शुभारंभ होगा तो अनव से सनव होगा मेरे घर में। अष्टमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। तो अष्टमी के दिन भगवती एकदम अभय मुद्रा में रहती है, दिव्य मुद्रा में रहती हैं। उसे दिव्य मुद्रा में निस्संदेह भक्त के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। यंग यंग चिंतते कामम तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। जिस की कामना करके आप देवी की आराधना करेंगे तो भगवती महागौरी आपको पूर्ण करेंगे। भगवती महागौरी की पूजा
के कई प्रकार हैं। 1000 बिल्वपत्र से भगवती की आराधना करें, 1000 कमल पुष्प से महागौरी की आराधना करें, 1000 अपराजिता के पुष्प से भगवती के सहस्त्रार्चन करें, शतार्चन करें। अगर 1000 न मिले तो 100 ही सही, 100 मिले तो 5 ही सही पुष्प से भगवती के चरणों में उपहार चढ़ाएं। भगवती को सुंदर घी से बनी हुई वस्तु अर्पित करें। नाना विध फल, अभी फल का दिव्य शुभ घड़ी चल रहा है। सुंदर केला, सुंदर सेव, सुंदर नाशपाती, सुंदर नारियल का जल भगवती महागौरी को अर्पित करें। सुंदर घी से बने हुए पकवान भगवती को अर्पित करें तो भगवती प्रसन्न होगी और आपका सारा मनोरथ पूर्ण होगा। ये मनुष्य की सारे कुवृत्तियों पर अंकुश लगाकर शुभ वृत्तियों को अभ्युदय करती हैं और भक्त के मनवांछित वरदान देकर उन्हें धन्य धन्य करती हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तो आपने माँ महागौरी के बारे में तमाम जानकारियाँ दी, उनके स्वरूप के बारे में बखान किया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि नवरात्रि के वक्त पे जो कन्या पूजन किया जाता है उसका महत्व क्या है और उसके विधि विधान क्या है, किस तरीके से कन्या पूजन किए जाए कि माँ का जो है आशीर्वाद भक्तों पे बरसे। देखिए, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता, आज अष्टमी है और कल नवमी का शुभ घड़ी आ रहा है। तो नवमी के शुभ घड़ी में लिखता है कि अपने सभी आवाहित देवताओं का पूजन करें, पूजन करके विधिवत हवन करें और हवन करके नव कन्या को विधिवत उनके चरण धोएं और चरण धो करके कन्या को सुंदर आलता से उनके चरण को सुशोभित करें और सुंदर माला पहना करके फल पुष्प दक्षिणा दे, कुछ मुद्रा उनके हाथों में दे करके उनके चरणों में गिर करके उन्हें प्रणाम करें। संभव हो तो सुंदर पकवान बना करके उन्हें भोजन कराएं, उनको भोग लगाएं और भोग लगाकर नवदुर्गा प्रकृतिता प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। तो नवमी के दिन हवन करके विधिवत नव देवी को शुभ सिंहासन पर बैठाकर सुशोभित करके उन्हें दिव्य पदार्थों का भोजन कराकर प्रसाद भोग लगा करके उनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेकर आप इस शारदीय नवरात्र के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। नव दिनों में अगर कहीं भी भगवती की सेवा में कमी रह जाती है तो नवमी के दिन नवदुर्गा का सेवा करके उनका चरण रज लेकर के उनको भोग लगा करके उन्हें वस्तु प्रदान करके उनसे आशीष लेकर के इस नवरात्र के सारे फल को लेकर के हम धन्य हो सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बस एक सवाल मेरे मन में रह गया कि आपने तमाम जानकारियाँ बता दी, विधि विधान बता दिए, लेकिन आसन कौन से लगाने चाहिए? जो कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक भूखे रहकर माँ की सेवा करते हैं, उन्हें कौन से आसन पे सोना चाहिए या बैठना चाहिए? किस तरीके के आसन होने चाहिए? देखिए, यज्ञों में तो देखिए हमारे यज्ञ मीमांसा एक पुस्तक है या देवी उपासना करके पुस्तक है, उन पुस्तकों में हमारे विद्वानों ने और हमने जो अध्ययन किया है, शास्त्र कहता है कि कंबलासन, बाघांबरासनम, कंबलासन और कुशासन, 3 आसन सर्वश्रेष्ठ होता है। बाघांबर हो, बाघांबर तो दुर्लभ है, तो कुश का आसन पर बैठे, कुश के आसन या कंबलासन, कंबल का आसन हो, और कंबल के आसन पर अगर बैठकर पूजा की जाए तो पूर्ण होता है। कपड़े के आसन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, कपड़े के आसन पर बैठकर पूजा करने से रोग की वृद्धि होती है, इसलिए कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करें और सिद्धि को, साधना से सिद्धि मिलती है और साधना करें तो आपको सिद्धि मिलेगी। चलिए, बिल्कुल आचार्य जी, आपने जो तमाम जानकारियाँ दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस एपिसोड का अंत एक मंत्र के साथ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार।